स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार साथी चैनल पर, जहां हम लोग एक साथ मिलकर के सीखते हैं कुछ और भी चीज़ों को, कुछ और शब्दों को, कुछ और परिभाषाओं को, कुछ और प्रश्नों के तरीकों को, जो कि निकट भविष्य के लिए अति उपयोगी होते हैं। तो एक प्रश्न आता है वहाँ पर वाक्य शुद्धि, शुद्धि, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, मतलब इस तरीके से। तो उसी क्रम में ये, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी एक दिन में ये सब नहीं पढ़ा जा सकता कि हम अशुद्धि शुद्धि एक दिन में जान लें। हर चैप्टर की होती हैं, ये संज्ञा के साथ में होंगी, सर्वनाम के साथ में होंगी, है ना। हर जगह पर क्या होती हैं, शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ, ये सब चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। तो उसी क्रम में हम लोग जब यहाँ पर बात करेंगे उन चीज़ों को और भी सीखने की, उन चीज़ों को जानने की, तो उसी क्रम में ये जो प्रश्न यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि शुद्ध वाक्य पहचान करनी है। तो पहला है कि मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। तो हम लोग जानते हैं सब लोग, ये सही होगा, आटा पिसाने जा रहा हूँ, गलत होगा, सही नहीं होगा। तो क्या होगा, गेहूँ पिसाया जाता है, आटा नहीं पिसाया जाता है, ठीक है। क्या पिसाते हैं, गेहूँ पिसाते हैं। तो वह सकुशल पूर्वक घर पहुँच गई है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि वह सकुशल पूर्वक, यानी कि पहला वाला तो गलती हो गया। इसमें जो पहला वाला होगा वो गलत हो जाएगा। मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, गेहूँ पिसाया जाता है, यानी कि ये गलत हुआ। वह सकुशल पूर्वक घर पहुँच गई है। अब सा भी लगा दिया और पूर्वक भी लगा दिया, यानी कि ये भी गलत हो गया। वह लगभग सो गया, अब लगभग, आधा, अधूरा, कौन सोएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये सब गलत हो जाएगा। और अगली बात जो हम लोग करेंगे वो है मुंशी प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता। बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, प्रेमचंद्र नहीं होता, क्या होता है, मुंशी प्रेमचंद होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होगा बिल्कुल सही होगा। इसी श्रृंखला में हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं, तो पता होना चाहिए सभी को। जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मेरे पूजनीय पिताजी हैं, तो ये एक चीज़ देखिएगा, या तो कभी ऐसा बोला करिए पूज्य, ठीक है, और या तो फिर ऐसे बोलिए पूजनीय, ठीक है। और ये गलत हो जाएगा, पूजनीय नहीं होता। कभी शब्द पूछे तभी बता दीजिएगा। तो अशुद्ध वाक्य, हालांकि हमें लगता है पहला वाला ही अशुद्ध हो गया है, ये वाला, ये मेरे और अगला देखिए, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, निरपराधी नहीं होता, याद रखिएगा। मेरे लिए फूलों की एक माला ला दीजिए, बिल्कुल सही है, एक फूल की माला नहीं होगा। आपकी मेहदी कृपा होगी, बिल्कुल सही, महान कृपा होती है, नहीं होता है। देखिए, जब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बात करें यहाँ पर उन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से जानने की, जो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध नहीं का मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध है, यही तो बात करेंगे हम लोग। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध होता है, घोर नहीं है, घनिष्ठ संबंध होता है। और प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे काल भी लिख रहे हैं, समय भी लिख रहे हैं, यानी कि ये तो अशुद्ध है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध यानी कि घनिष्ठ संबंध होगा, ये भी गलत हो गया। मेरी आंख से आंसू बह निकले, यानी कि मेरी आंखों से आंसू निकले, तो इस तरीके से होना चाहिए था। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। करण के बाद में याद रखिए किया जाना नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बिल्कुल सही हो जाएगा वाला हिस्सा। स्पष्टीकरण के बाद करना नहीं लिखते, बस इतना चेक कर लेना। स्पष्टीकरण जहाँ कभी लिखा हो तो करण के बाद में करना नहीं होगा, लिखा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा पेपर नज़दीक है, परीक्षाएं नज़दीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी भी सीख सकें, है ना, हाँ, इस तरीके से। देखिए, अगला है अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी। कृष्ण ने कंस का वध किया। अशुद्ध वाक्य की पहचान, कृष्ण ने कंस का वध किया, चलिए अभी सही हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये तो अशुद्ध पहचानना है, तो शुद्ध है। भारत में अनेक राज्य हैं, ये भी शुद्ध है। अनेकों नहीं होता, याद रखिएगा, ऐसे वाक्य में अनेकों शब्द लिखा होता है, देखिए अनेकों गलत हो जाएगा। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, बिल्कुल सही। इस पुस्तक की लिपि हिंदी है, लिपि हिंदी होती ही नहीं है, लिपि जो है वो देवनागरी होगी, इस तरीके से भाषा हिंदी होगी। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, ये जो अशुद्ध वाक्य होगा वो ये हो जाएगा, लिपि हिंदी है, लिपि नहीं, क्या हो जाएगा, भाषा हिंदी है। शुद्ध वाक्य की पहचान करें। वह अब निरोग है, बिल्कुल सही है। गुरु जी का आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो। देखो, वह अब निरोग है, बिल्कुल सही। गुरु जी का आशीर्वाद, आशीर्वाद गलत लिखा है, आशीर्वाद होता है, ठीक है, तो ये तो गलती हो जाएगा।
ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, आंचल भी लिखने, प्रदेश भी लिखने, गलत हो जाएगा। भास्कर, ये शाह जो है ऐसे वाला बनता है ना, सूर्य का पर्याय है, भास्कर सूर्य का पर्याय है, तो ये वाला भी गलत है। वह निरोग है वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, तो देखिए अधिशासी समझते होंगे हम लोग जो देखिए इसमें शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। कैसे शुद्ध, तो ये मुख्यतः लिखा है ना, मुख्यतया होता है, विशेषतया होता है। अधिशासी में शाह जो है ये वाला बनता है लास्ट में, यानी कौन सा प्रतिद्वंदी, ये सी वाला विकल्प बिल्कुल सही लिखा है। विशेषतया है ना, विशेषतया लिखा जाता है, मुख्यतया लिखा जाता है, अधिशासी में शाह ये बनता है प्रतिद्वंदी। ठीक है, सही था बिल्कुल। अगली बात करें, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। तो आपको हम बताएं, तब तो बिल्कुल सही लिखा है उच्छृंखल। ठीक है, हालांकि उच्छृंखल में देखा होगा हम लोगों ने छाम में नीचे लिखा था, वो टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, जो मतलब टाइप करते हैं उसमें गलती हो गई है। तब तो बिल्कुल सही लिखा है, याद रखिएगा। देखो जब यहाँ पे हम लोग बात करें, इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करिएगा। जब कभी दृष्ट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और दृष्टा भी लिखना हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पर सही लिखा है। तब तो भी सही लिखा। उच्छृंखल जो था इसमें हालांकि दो चीज़ें गलत हो गई हैं, अशुद्ध में का और घा, लेकिन उच्छृंखल पहले में सही था, छा में नीचे लगता था। इस तरीके से जो हम लोग अभी बात करेंगे वही है चातुर्यता। देखो या तो आपको पता है चतुर लिख लीजिए, ठीक है, और या तो फिर चातुर्य लिख लें, हम लोग चातुर्य लिख लें, या तो फिर चतुरता लिख लें, चतुरता। ये चातुर्यता नहीं होगा, ठीक है, ये जो चातुर्यता शब्द होगा ये नहीं होगा। और सभी क्या, हालांकि शंकल में भी गलती है, का में नीचे इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है, का चा में, तो एक गलत मान सकते हैं। का और घा दो ही गलत हो गए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसमें ये था, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। इसमें हमको क्या करना है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है कि अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए मनोकामना जो लिखा है, मनः कामना होता है, समझते हैं हम लोग। सकुशल सही लिखा है, कृतकृत्य सही लिखा है, पक्षीगण, बहुत बार गलती होती है ना, पक्षीगण ने पक्षीगण होना चाहिए था, लेकिन जब बहुवचन बना देते हैं वो इकारांत भी हो जाता है, इसलिए बताना चाहिए हमको पक्षीगण सही लिखा है, कृतकृत्य सही लिखा है, सकुशल सही लिखा है, मनोकामना गलत लिखा है, और क्या होता है मनः कामना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अशुद्ध शब्द की पहचान क्या होगा, मनः कामना। ठीक है, तो जब भी बात करना तो मनः कामना लिखा जाएगा। सब समझते हैं अच्छी तरीके से, और सब लोग पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे अंक लाइए। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करनी थी इसमें। ठीक है, फिटकिरी, संन्यास, जनतांत्रिक, ठीक है, शिष्टा, शिष्टा जब कभी लिखेंगे तो हम लोग समझते होंगे ना, श्रेष्ठा लिखना तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, और सृष्टि लिखना पड़े, सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा। फिटकिरी होता है, सही है, फिटकिरी होता है। संन्यास लिखेंगे तो संन्यास तो कितनी बार परीक्षा में आता है, चलो इसको एक बार फिर से लिख दिया जाए। संन्यास जब लिखना हो तो ऐसे, और हमसे गलती ये हो जाती है, हमें लगता है कि ना आधा बना लिया हमने तो फिर ऊपर नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी लगेगी बिंदी, उसमें भी लगाई जाएगी। जनतांत्रिक होता है, ठीक है, जनतांत्रिक हो जाएगा, तंत्र में लगाए तांत्रिक हो जाएगा, जन और लगा देना, लेकिन फिटकरी बिल्कुल सही लिखा है। वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी थी। हथिनी, अध्यात्म, विरहिणी, हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। अशुद्ध की पहचान करनी थी तो ये हस्तक्षेप होगा, क्या होगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, वाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो विशिख, आशुक, नाराज ये सब होते हैं। इशु, इशु जो लिखा है, इशु, इशु भी वाण का पर्यायवाची होता है, लेकिन धी मतलब रखने वाला, यानी कि इशु देखा जाए तर्कस का पर्यायवाची हो जाएगा। अब पर्यायवाची वाली जो है श्रृंखला शुरू हो गई है, तो इशुद्धि होगा। इशुद्धि यहाँ पर तर्कस का पर्यायवाची होता है। इशु मतलब वाण और धी मतलब धारण करना। ठीक है, तो ये तर्कस का हो जाएगा पर्यायवाची, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पहचान करें। देखिए चंद्रहास, चंद्रहास जो होता है तलवार का पर्यायवाची हो जाता है। शशधर, शश मतलब कहीं ना कहीं है ना, और शशधर चंद्रमा का हो जाता है, लेकिन शशिधर जो है शंकर जी को कहेंगे। शशि मतलब चंद्रमा, अगर ऐसे कभी लिख करके आ जाए शशिधर,
ठीक है। अगर इस तरीके से कभी शशि लिख करके आ जाए तब शंकर जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ज्योत्सना चमक होता है, जुनहाई भी चमक होता है, मतलब चांदनी, ठीक है। तो यानी कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें, शशधर हो जाएगा। चंद्रहास तलवार का होता है, ज्योत्सना चमक का यानी कि चांदनी का, और जुनाही जो है वो भी इसी का होता है, चांदनी का ही। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े फिर से। श्यामा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कहा गया श्यामा जो है वो किसका पर्यायवाची नहीं होगा, तो श्यामा जो है पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें अगर देखा जाए हम लोग बात करें तो यहाँ पे पार्वती जी का पर्यायवाची नहीं है और सभी का श्यामा पर्यायवाची है। ये तो हालांकि याद करने पड़ते हैं इस तरीके से, अगर आपको कठिन लगते हो तो कहीं न कहीं इनकी जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है वो हमको करना चाहिए अच्छी तरीके से। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो ओक, आयन, नीले ये सब होते हैं। शफा खाना जो होता है ये शायद इसको हमें लगता है दवा खाना को कहते हैं, ठीक है। तो हालांकि देख लीजिए घर का पर्यायवाची हमें कन्फर्म है, ओक, आयन, नीले होते हैं, शफा खाना नहीं होता, ठीक है। ये पर्यायवाची नहीं होगा। मछली का पर्यायवाची शब्द है, देखो ओ मकर ध्वज झष केतु, ये जो कामदेव जो है, कामदेव इनका ध्वज जो है, इन पर मगर मतलब ये मकर भी है, मछली भी है, और भेक होता है मेढक का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची शब्द जो है मछली का उलूमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उलूमी, उलूमी हो जाएगा, ठीक है। मकर ध्वज झष केतु ये तो कामदेव के हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो ध्वज है झस मछली का होता है, हालांकि याद रखिएगा। तो झस है, झस ये मछली का पर्यायवाची होता है, और केतु मतलब निशान। तो एक का और खा कामदेव के हो जाएंगे, भेक जो है मेढक का होता है, उलूमी हो जाएगा किसका, मछली का पर्यायवाची। देवता का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। देखो विबुध, वृंदारक, सुमनस ये सब होते हैं, और जो अमरपति है ये जो है देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। जो अमरपति है ये पर्यायवाची देवता का नहीं होगा। ये आई थिंक शायद ब्रह्मा जी को कहा जाता है अमरपति। तो खैर देख लीजिएगा देवता का पर्यायवाची शब्द, इसमें हमको सिर्फ इतना ही बताना था कौन सा नहीं है। तो ये जो अमरपति होगा ये ब्रह्मा जी का वो उनका देवता का पर्यायवाची नहीं है। विबुध याद रखिएगा, खूब परीक्षा में आता है विबुध। नाव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अच्छा नहीं है, ये बात करिए। वहिन है, उडूप है, जलयान ये होता है। तरणी जो होता है वो सूर्य का होता है पर्यायवाची, और तरणी होगा नाव का। देखो ये तरणी लिखा है, तरणी याद रखो। देखो अगर कभी तरणी ऐसे कभी लिखा हो तब ये तरणी जो होता है तरणी, और एक होता है तरणी, ये क्या होता है, तरणी। तरणी जो होता है वो सूर्य का होता है, तरणी जो होता है वो नाव या नदी का होता है। तो तरणी, लेकिन तरणी जो होगा किसका होगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कि नाव का पर्यायवाची नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, अपगा, तटनी सब है। देवापका जो है गंगा जी का पर्यायवाची होता है। जो देवापका है वो किसका होता है, गंगा जी का पर्यायवाची है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सहचरी, तीय, परिणीता, गौतम, तीय, तरी, तुलसी, इस तरीके से आता है। तो नगर वधु जो है वेश्या का पर्यायवाची होता है। नगर वधु जो है वो वेश्या का पर्यायवाची होता है। और आप लोग जानिएगा वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, ये सब कभी साहित्य के दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो वहाँ परीक्षा में भी आ जाता है। चलिए खैर, पत्नी का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो याद रखिएगा नगर वधु किसका है, वेश्या का पर्यायवाची है। तो ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं होगा। कदर्पी जो है बात करिए, कदर्पी जो है किसका पर्यायवाची है, तो कदर्पी है को पढ़ती है ये जो पर्यायवाची किसके, शंकर जी के हैं। किसके हैं, शंकर जी के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो इसमें कहा था जारज शब्द का जो है विलोम क्या, मतलब जारज जो है शब्द का विलोम, मतलब शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। औरत जो होता है वो खुद का पुत्र होता है। जारद जो है कहीं न कहीं हम लोग बात करते हैं नहीं है। दत्तक जो है होता है, जो गोद लिया पुत्र होता है वो दत्तक कहलाता है। और जो औरस की बात करेंगे हम लोग, तो औरस हम लोग सोचते हैं खुद का जो पुत्र होगा स्वयं तो औरस कहलाएगा। तो जारद जो का विलोम हो जाएगा क्या, औरस, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उन्मीलन याद रखिएगा, देखिए उन्मीलन का विलोम निमीलन, ठीक है, उन्मीलन है ना, और उन्मूलन का रोपण होगा, याद है गलत ना हो जाए। उन्मीलन का जो है क्या होगा, निमीलन। उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, निमीलन, और उन्मूलन क्या क्या हो जाएगा, रोपण। इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। एकत्र जब यहाँ पे बात करी गई थी कि एकत्र जो है
ठीक है। तो जब कभी यहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग देखें, उन चीज़ों को और बात करने की बात करें, देखिए इसमें एकत्र का जो विलोम पूछा गया था, तो एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, और जो संकीर्ण है या विस्तीर्ण है इनका संकीर्ण होता है आपस में, तो ठीक है। तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण। आकीर्ण भी होता है इन चीज़ों का, विकीर्ण का आकीर्ण भी हो जाएगा, और एकत्र का जो विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, विकीर्ण। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें, तो यह सामिस के लिए उपयुक्त विलोम शब्द की पहचान करनी थी। जो सामिस लिखा हुआ है, तो सामिस के लिए हमको देखो, सामिस का मतलब कहीं न कहीं जो मांसाहारी है, मांस के शरीर के संबंध मांस से है, तो वो सामिस है। और आमिष में उपसर्ग कहीं लग जाए तो इसलिए इसका जो विलोम हो जाएगा वो निरामिष हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो विलोम शब्द हुआ करे अगर उनमें उपसर्ग लगा है तो उसका विलोम जो बनेगा वो भी चेक किया करो, उपसर्ग लगा हुआ ही चेक किया करिए। अगर तत्सम शब्द कभी बना हो, अगर तत्सम हो कहीं पर, तो उसका विलोम भी तत्सम में ही चेक कर लिया करो। तो सामिस के लिए जो उपयुक्त विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, निरामिष। क्या होगा, निरामिष हो जाएगा। अगला था सूर शब्द का जो विलोम है वो बताना था। किसका बताना था हम लोगों को, सूर शब्द का जो विलोम होगा वो हम लोग बताना था कि क्या हो जाएगा। तो इसमें जब भी देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सूर शब्द के विलोम के लिए, तो इसका जो है भीरु लगाइएगा। किसका, भीरु। कातर का मतलब भयभीत हो जाता है, तो सूर का एग्जैक्ट जो विलोम होगा वो क्या होगा, भीरु हो जाएगा। क्या होगा, भीरु। देखिए हास का विलोम शब्द बताना था, हास नहीं लिखा है, हास मतलब कमी होता है, तो उसका बाद हास का जो विलोम होगा वो रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुदन। हास मतलब हंसी वाला है ये, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गलत हुआ तो गलत ही हो जाएगा, इसलिए रुग्णता का जो विलोम पूछा था यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि जो है रुग्णता, रुग्णता मतलब लिखा हुआ था, कहा था रुदन विलोम बताइए। तो शब्द बस पहचाना था, निरुचता शब्द होता है, ठीक है, याद रखिएगा। खा और गा में दिक्कत हो सकती है, निरुचता शब्द होता है। तो 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उद्धत, जब बात करी यहाँ पे हम लोगों ने, किसका होगा, उद्धत। उद्धत जो होगा उसका विनीत होता है, और ये होता है उद्यत रहना, यानी कि तैयार रहना। तो ये उद्धत का जो विनीत हो जाएगा, ये तो अलग चीज हो गई है। उद्धत का विलोम क्या होगा, विनीत। अगला था अनुलोम का विलोम बताना था। तो अनुलोम का जो विलोम होगा वो क्या होगा, प्रतिलोम। हमने ये भी बता चुके हैं, विलोम हम चेक किया करेंगे किससे, उपसर्ग प्रत्यय से, ठीक है। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े, तो क्या है, अपराधी का विलोम बताना था। अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी है कि अपराधी जो है वो शब्द को निरपराधी नहीं होता, क्या होगा, जो होगा निरपराध शब्द जहाँ लिखा होगा वो। और ये एरर है परीक्षा में, एक बहुत बार सामने हम लोग आती रहती है, इस चीज़ इनको भी समझते रहिए। अपराधी का विलोम क्या होता है, निरपराध होता है। तो देखिए एक कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है और अच्छी तरीके से जाना भी है, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग हर दिन सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, याद रखिएगा, सफलता जो होती है कहीं न कहीं जो असफलता के भी शिकार होते हैं, लेकिन इनके अनुभव मिलते हैं। लेकिन जो भी मेरा जीवन है उसमें पीछे मत जाए ज़्यादा, ठीक है। उनको अनुभव तो मान सकते हैं हम लोग, उनको हम अनुभव मान लें, लेकिन जो भी आगे चीज़ें सीखें वो उनको अपने बेस पे सीखें, खुद अच्छी तरीके से सीखें। जो पहले था वो कल था, और मतलब जो गुजर गया था, आज जो वर्तमान है उसको अच्छी तरीके से जिए, और हम लोग उसको और भी अच्छी तरीके से बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे उन चीज़ों को सीखने के लिए उपस्थित होते हैं तो कहीं न कहीं बिल्कुल नया सीखते हैं। इसलिए सभी लोग फिर से आज एक बार एकत्र हुए थे, फिर हम लोग बात की है ना यहाँ से। तो धन्यवाद सभी को।